के लिए अमरीकी वफ़द कल सुबह रवाना होगा और ईरान का वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका है अब्बास इराक़ची की क़यादत में। ये मुज़ाकरात जो डिले हो गए और मुज़ाकरात में बज़ाहिर जो डेडलॉक था और अब्बास इराक़ची ने एक मानीखेज़ ट्वीट किया, ये सब क्या है ये हम आज डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी मुज़ाकरात दो फ़रीक़ैन के दरमियान होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से मामला दोनों ममालिक में तय हो चुके हैं। ताहम वो किस तरह तय होंगे उसमें मुख्तलिफ़ शिकें, मुख्तलिफ़ TORs जो हैं वो तय होना बाकी होता है और मुख्तलिफ़ टेक्निकल मामलात जो है वो तय होते हैं, जिसकी मुताल्लिका टीमें होती हैं वो ये चीज़ें जो है वो डिसाइड करती हैं। तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जब इस्लामाबाद टॉक्स जिस दिन हो गए थे, जिस दिन मुनक्किद हो गए थे, उसी दिन समझो कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से मामला तय हो चुके थे। ताहम कोई भी मुल्क जब जंग की हालत में हो और उसके शहरियों में गम व गुस्सा होता है, दुनिया उससे बहुत एक्सपेक्टेशन लिए बैठी होती है, उसके एलाइज़, उसके मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स सब की नज़रें उन पे होती है, तो वो ऐसे उजलत में फ़ैसले नहीं करते। यही कुछ अमेरिका और ईरान ने किया। अगरचे 90% से ज़ायद मामलात इस्लामाबाद टॉक्स 1 में तय हो चुके थे, लेकिन दोनों ममालिक ने मज़ीद मुशावरत, मज़ीद मुज़ाकरात, मज़ीद डिप्लोमेसी जारी रखने का ऐलान करते हुए फ़र्स्ट टॉक्स में किसी नतीजे पर ना पहुँचने का ऐलान किया। टॉक्स 2 के लिए डेट्स अनाउंस हो गई, लेकिन ऐसे वक्त में जब डेट्स अनाउंस होनी थी या चीज़ें जो है वो तय थी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी टाइट थी और डिप्लोमेटिक चैनल से कम्युनिकेट हो चुका था, ये जुमे से पहले टॉक्स ने होना था, लेकिन सारे मामलात जो है वो इस वजह से डेडलॉक का शिकार हुए कि अमेरिका ने अचानक से, जिस तरह होता है पेपर में आउट ऑफ सिलेबस, उन्होंने नाकाबंदी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से और उससे ईरान को, उनके इमेज को और उनके पोजीशन को धचका लगा, लोगों में आउटरीच आया और पासदारान इनकलाब फोर्स जो है वो कोसने लगी जो लीडरशिप है उसको कि आप लोग मुज़ाकरात कर रहे थे और अमेरिका ने आप लोगों को धोखा दिया, बेट्रे किया, हमेशा की तरह मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा के ये क्या कर दिया। और अमेरिका के इस इक़दाम से ईरान को आलमी सतह पर सुबकी का सामना भी करना पड़ा और ईरान को परेशानी भी हुई, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका जिस जहाज़ को चाहता है वो जा सकता है, जिसको नहीं चाहता वो नहीं जा सकता। और बाकी जहाज़ जो है वो चूँकि अमेरिका ने हिट करने का ऐलान किया है या अंदिया दिया है या वार्निंग दी है, तो इस वजह से बाकी जहाज़ की नकलो हरकत जो है वो भी अब महदूद हो चुकी है। इन वजूहात की बिना पर फिर टॉक्स रिज्यूम नहीं हो रहे थे और ईरान इस कोशिश में था कि मैं इस बीच में कोई ऐसा इक़दाम करूँगा कि मेरी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी, फिर मैं टॉक्स में आऊँगा, यानी जो कुछ अमेरिका ने किया उसका बदला लेके उसके बाद जो है वो टॉक्स में वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो मौका ईरान को नहीं मिला। फेस सेविंग फिर दोनों को चाहिए थी और ख़ास तौर पर ईरान को। तो फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफ़ोन किया और बताया कि वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं। और इन पूरे प्रोसेस के हवाले से जब ब्रीफली उनकी डिस्कशन हो गई तो फिर ये वे आउट निकाला गया कि उन्होंने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में आने के बजाय ये तासुर देने की कोशिश की कि सिर्फ इस्लामाबाद में टॉक्स के लिए हम नहीं आ रहे, बल्कि मैं तो 3 ममालिक का दौरा कर रहा हूँ। और उन्होंने इस हवाले से ऐलान किया कि मैं 3 ममालिक के दौरे पर हूँ और इसमें मुझे सबसे अहम जो है वो इस्लामाबाद है, यानी हमारे पड़ोसी है, उस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया। ताहम उनके इस ट्वीट का होना था कि अमरीकी हुकाम ने मीडिया के ज़रिए से बताया कि इस्लामाबाद में टॉक्स 2 जो है वो रिज्यूम हो चुके हैं और हमारा वफ़द पहले कहा कि हो सकता है बिग 3 चले जाएं, फिर कहा कि हमारा वफ़द जाएगा और उसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है
वो शामिल होंगे। दीगर जो उनकी टेक्निकल टीमें हैं और उनकी लॉजिस्टिक है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में उनकी मूवमेंट हो चुकी है। आप लोग देख चुके होंगे नूर खान एयरबेस पर अनयूजुअल आमद और कम्युनिकेशन को। कल की डेट में अमेरिका का वफ्द वहाँ से रवाना होकर पाकिस्तान पहुँचेगा। जिस तरह पिछले मुज़ाकरात हुए थे यानी टॉक्स 1 कि वो एक फ़्लो में होंगे, ईरानी हुकाम से पाकिस्तानी हुकाम की और अमरीकी हुकाम की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। फिर दोनों की जो है वो डायरेक्ट उनकी मुलाकातें होंगी और उसको जो है जितना कुछ मैं थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी को समझता हूँ, चूँकि टॉक्स जब भी होते हैं, डायलॉग जब भी होते हैं, वो एक प्रोसेस में होते हैं। जब ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, उस सूरत में जो वफूद के सरबराहान होंगे वो फिर पहुंचेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर ईरान ने अपने मुज़ाकरात के वफ़द के सरबराह जो है वो उनके इस स्पीकर कालिबाफ को ठहराया है। इसी तरह अमेरिका ने जेडी वेंस को, लेकिन अमेरिका की जानिब से जब मुज़ाकरात फाइनलाइज हों और कोई डील ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पा जाए, उस सूरत में ट्रंप ने भी कहा है कि वो इस्लामाबाद आ सकते हैं और उस सूरत में फिर ईरान की जानिब से भी उनके स्पीकर के बजाय उनके सदर की आमद मुतवक्के है। और ऐसे में अगर ट्रंप आते हैं तो नियर बाई जो ममालिक हैं उनके सरबराहान या उनके हाई डेलीगेशंस जो है वो पाकिस्तान आमद उनकी मुतवक्के है। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी और वो ये थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के एनवॉय से मुलाकात की थी इस्लामाबाद में और उनको कहा था कि वो किरदार अदा करें। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो अमेरिका की नाज़िमुल उमूर है नटाली बेकर, उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकात की थी। इन दो मुलाकातों का फॉलो अप हमने आज देख लिया, उनका रिज़ल्ट हमने देख लिया। पाकिस्तान ने चीन से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी और आज ही के डेट में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने रशिया के जो है वो काउंटर पार्ट से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उनसे इस पूरे प्रोसेस में ख़त्ते में जो सिचुएशन है उसमें किरदार अदा करने से मुतालिक उनकी गुफ्तगू हुई। तो पूरी सिचुएशन हमें बताती है। मैं हर एक पॉइंट पर यही कहता रहा जब लोगों ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात से ईरान जो है पाकिस्तान पे उन्होंने एतमाद का इज़हार नहीं किया, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान होने के बाद डील भी होनी है। ताहम हर एक मुल्क ये चाह रहा है या ये कोशिश कर रहा है कि मैं एक फ़ातिह की हैसियत से एक ऐसे मुल्क के मैं कहूँ कि दूसरा फरीक जो है वो मिन्नतें कर रहा है, वो मुज़ाकरात चाहता है, वो डील चाहता है और ऐसी सिचुएशन में मैं मुज़ाकरात में जाऊँ। आज भी अमेरिका ने कहा कि ईरान जो है वो हमारे साथ डील करने के लिए बेताब है और ईरान ने हमसे दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ टॉक्स रिज्यूम करें और इस वजह से हम ईरान की बात मानते हुए दूसरे दौर के लिए अपने वफ़द को भिजवा रहे हैं। ये हमेशा के लिए मुज़ाकरात में जब ये इनिशिएट होते हैं तो उसमें बहुत निचली सतह से ट्रैक 2 से और फिर उसके बाद सेक्रेटरी लेवल पे, फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा लेवल पे, फिर हेड ऑफ़ स्टेट लेवल पे, और जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद फिर इसका फॉलो अप जो होता है वो बी टीम जो होती है वो करती है। तो यही अब इस्लामाबाद में बी टीम की जानिब से हो रहा है। जब चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो हम बिग पर्सनालिटीज़ जो है वो, बिग पर्सनस जो है वो या बिग नंबर जो है वो हम इस्लामाबाद में होते हुए देखेंगे। ये भी मुमकिनात में से है कि मुख्तलिफ़ ममालिक को चूँकि इन्वॉल्व किया गया है तो एक और वेन्यू पे मुज़ाकरात हो, लेकिन पाकिस्तान की आखिरी दम तक कोशिश है और ईरान भी इस हवाले से सिर्फ वाहिद इस करंट पोजीशन में वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहा है। अगरचे ईरान का ट्रस्ट
चाइना पे भी है, रशिया पे भी है, लेकिन उन ममालिक के साथ चूँकि अमेरिका के उस पाए के ताल्लुकात नहीं है, अमेरिका उनको अपना कंपेटिटर समझता है। सो ऐसे में टॉक्स के लिए वाहिद जो सूटेबल वेन्यू है वो पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का वेन्यू है। इसी वजह से इधर उधर जाने के बाद वो हम कहते हैं कि पश्तो में कहते हैं कि जे नो अबाजोला बराजे, तो जिधर भी आप जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे दोनों ममालिक के साथ इस्लामाबाद से ज़्यादा न्यूट्रल दोनों ममालिक के लिए सूटेबल वेन्यू जो है और इसके मौसम और इसके वेन्यू से ज़्यादा कोई सूटेबल नहीं है। तो इस्लामाबाद में ही चीज़ें कंक्लूड होनी है। इस्लामाबाद मारगला ही एट द एंड ऑफ द डे डील के लिए इस दफ़ा फाइनलाइज करती हुई चीज़ें जो है वो दिखाई दे रहा है। हम इन टॉक्स का अच्छा रिज़ल्ट और फिर इन टॉक्स के नतीजे में फ़ाइनल राउंड जो है वो होता हुआ देख रहे हैं। हमारी यही उम्मीद है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।